सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको बहुत ध्यान से सुनकर समझना है। यह वीडियो बहुत मेहनत और गहन रिसर्च के बाद बनाई गई है। इसमें युग परिवर्तन कैसे होता है उसका सार मात्र 2 मिनट में बताया जाएगा। इसको विस्तार से जानने के लिए जिन्होंने मेरी युग परिवर्तन की पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया उसको सभी लोग अवश्य देख लें। उसके बाद यह परिवर्तन हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जीवन में क्या परिवर्तन डालता है, यानी क्या प्रभाव डालता है, और उसका शास्त्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसका वर्णन विस्तार से इसमें किया जाएगा। तथा यह हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पिछली युग परिवर्तन की वीडियो में हमने देखा कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार रूप में घूमती रहती है, जो पृथ्वी की तीसरी गति है। उससे युग परिवर्तन होते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से इसको एक बार समझ लें। यहां पर देखेंगे कि यह सूर्य है हमारा, और ये पृथ्वी इसके चारों तरफ गोल 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 अंडाकार रूप में घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के यहाँ नजदीक है, यहाँ नजदीक है, यहाँ नजदीक है, ऐसे चली, यहाँ नजदीक है, फिर ऐसे चली, यहाँ नजदीक है, और इधर भी ये नजदीक है। तो ये सतयुग है। त्रेता युग में इस सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी ज्यादा हो गई। द्वापर में इस सूर्य से इस पृथ्वी की दूरी और ज्यादा हो गई, और कली काल में सबसे दूर है। यानी कि सूर्य यानी चेतना घटती जा रही है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है, चेतना घटती जा रही है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब नॉलेज, ज्ञान हमारा घटता गया। और जब चेतना घटेगी, चेतना यानी कि आत्मा की शक्ति, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, और चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा बराबर। ये छोटा सा चंद्रमा है, ये इस पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। चंद्रमा यानी मन। तो आत्मा अगर कम है पावर, तो चंद्रमा की पावर भी कम है। तो 25% इसकी पावर जब कम हो जाएगी तो नकारात्मक शक्तियां 25% आ जाएंगी। द्वापर में और कम हो जाएंगी, त्रेता में, और कली काल में नकारात्मक शक्तियां 75% कार्य कर रही हैं, और मात्र 25% मनुष्य की चेतना का स्तर है। तो अब ये आपने समझ लिया कि इससे हमारा युग परिवर्तन होता है। और ये युग परिवर्तन 26,000 वर्ष का है, क्योंकि 4800 वर्ष का सतयुग है, 3600 का त्रेता, 2400 का द्वापर, और कलिकाल 1200 वर्ष का। और ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये असेंडिंग ऊपर के 1200 ये 1200 ये। 2500 साल पहले हमारा भारत विश्व गुरु था। तो इसको विस्तार से मेरी पिछली वीडियो में अवश्य देख लें, युग परिवर्तन वाली। तो अब हम बात करेंगे इसमें आगे विषय की। यह हमारे शरीर पर और मन पर इसका क्या प्रभाव होता है। शिव का एक स्वरूप आपने सुना होगा कि अर्धनारीश्वर भी है, यानी आधा स्त्री आधा पुरुष। इस पूरे ब्रह्मांड में भी 2 ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं। एक पुरुष ऊर्जा है और दूसरी स्त्री ऊर्जा है। पुरुष और एक प्रकृति, यानी एक शिव और दूसरी शक्ति। हम सबके शरीर में भी ये दोनों ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं। जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है वही हमारे शरीर में ऊर्जा है। यह एक दिव्य पुरुष ऊर्जा और दूसरी स्त्री ऊर्जा है। जब यह दोनों स्त्री और पुरुष ऊर्जा सामंजस्य में होती हैं, यानी बिल्कुल बैलेंस में होती हैं, तब हम खुद को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट कर सकते हैं। यानी हम खुद ही शिव हैं। पुरुष ऊर्जा सूर्य को कंट्रोल करती है, और दिव्य स्त्री ऊर्जा चंद्रमा को से कंट्रोल होती है। तो सूर्य आत्मा का और चंद्रमा मन का कारक है। आत्मा और मन दोनों जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। यदि आपका मन मर गया तो आपका शरीर खत्म हो गया, और यदि आपकी आत्मा मर गई यानी मुक्त हो गई शरीर से, तो शरीर और मन दोनों इस भौतिक संसार से विदा हो गए। और यह दोनों दिव्य स्त्री ऊर्जा और दिव्य पुरुष ऊर्जा शरीर में बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए, यानी इक्वल फॉर्म है, 50-50%, 50-50%। तब आप शिव हैं, तब आप पूर्ण हैं, तब आप अर्धनारीश्वर हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे कार्य कर रही है, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के विषय में बात करेंगे। मस्तिष्क के वैसे तो 2 भाग होते हैं,
यहाँ पर 4 भाग होते हैं, यहाँ पर मुख्य 2 भागों का वर्णन किया जाएगा। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा राइट ब्रेन है। राइट ब्रेन चंद्रमा से कंट्रोल है और लेफ्ट ब्रेन सूर्य से कंट्रोल है। चंद्रमा से कंट्रोल क्या है? चंद्रमा यानी मन, यानी स्त्री, यानी अवचेतन मन, दाहिना राइट ब्रेन। और यह चुंबकीय है, यह भावनात्मक है और पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल है। और ये इसके धातु चांदी है और यह पानी के द्वारा भी शासित है। और इसके विपरीत जो लेफ्ट ब्रेन है यह सूर्य से शासित है, यानी पुरुष ऊर्जा मर्दाना है, यह सचेतन है, इलेक्ट्रिक है, कार्रवाई करती है यानी कि एक्शन लेती है। विचार जो आते हैं वो भी इसी में आते हैं। पीनियल ग्लैंड से कंट्रोल है और इसकी धातु सोना है और यह अग्नि तत्व के द्वारा शासित है। तो अब इसको विस्तार से समझते हैं। हमारा चेतन मस्तिष्क जो कि 16% काम करता है, कॉन्शियस माइंड, और एक है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जो 84% कार्य करता है। यह बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पहले बात करते हैं चेतन मस्तिष्क की यानी कॉन्शियस माइंड की, पुरुष ऊर्जा की। एक पुरुष ऊर्जा जो 16% सूर्य के द्वारा शासित है और जो सूर्य से कंट्रोल है, जो एक सच्चे सचेतन कॉन्शियस माइंड, हमारा जो चेतन, जो हम बातचीत कर रहे हैं वह हम चेतन से बात कर रहे हैं। तो चेतन मन यह हमारा बायां मस्तिष्क है और यह मर्दाना है, यह पुरुष है, यह इलेक्ट्रिक है क्योंकि यह सोचता है यानी विचार करता है। विचार हमेशा इलेक्ट्रिक होते हैं। और यह पुरुष ऊर्जा यह एक्शन लेती है, चैतन्यता लाती है। आपने देखा होगा सूर्य उदय हुआ, प्रकृति जाग गई, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सभी जाग गए और सब अपने अपने कार्य में लग गए। यह सूर्य ऊर्जा है, यह विचार है। यह हमेशा हमारे बाएं मस्तिष्क पीनियल ग्रंथि द्वारा कंट्रोल है। इसकी धातु सोना है। यह तत्व अग्नि तत्व है अर्थात दिव्य पुरुष ऊर्जा मनुष्य में बल, बिजली, इलेक्ट्रिक क्रिया, शक्ति और अग्नि गुणों को दर्शाती है। जो बिजली की सक्रिय और गतिशील प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो आरंभ करता क्रिया करता है, वह पुरुष ऊर्जा इस संसार में आंदोलन और परिवर्तन को चलाता है। यह सब पुरुष ऊर्जा है। संक्षेप में अगर इसको समझें तो पुरुष ऊर्जा का उद्देश्य शक्ति, दृढ़ संकल्प पर पनपता है तथा पुरुष अपनी ऊर्जा को सृजन, सुरक्षा और लक्ष्य को खोजने में लगाता है। तो अब बात करते हैं इसके विपरीत दिव्य स्त्री ऊर्जा की, जो कि हमारा राइट ब्रेन है। राइट ब्रेन यानी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो पोषण, आराम, चुंबकत्व और सुरक्षा की भावना द्वारा संचालित होता है। यह चंद्रमा से कंट्रोल है क्योंकि यह उसका ईश्वरीय गुण है। स्त्री शरीर आकर्षक, सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। जो जो उसे चाहिए उसे वह सहज रूप से आकर्षित कर लेता है। अनुग्रह, अंतर्ज्ञान और आंतरिक सुंदरता उसके आशीर्वाद चुंबकीय हैं। यह स्त्री की दिव्य ऊर्जा की शक्ति है जो उसकी ओर मर्दाना शक्ति यानी पुरुष ऊर्जा को खींचने के लिए प्रेरित करती है। आपने देखा होगा कि पुरुष अक्सर स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते चले आते हैं। जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए आकर्षित होती है वह आंतरिक दुनिया की संरक्षक है। वह भावनाओं, अंतर्ज्ञान और गहरे संबंधों की रक्षक है। अंदर की यानी कि हृदय की ओर देखती है, जो खुद उसके आसपास के लोगों को भावनात्मक और आध्यात्मिक भलाई की ओर प्रदत्त होती है, जिसका उदाहरण आप हिंदू धर्म में देख सकते हैं। हमारे जो तीज त्योहार हैं उसमें वट सावित्री की पूजा से आप समझ सकते हैं। इस पूजा की कहानी में सावित्री की दिव्य स्त्री ऊर्जा, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा से परिपूर्ण थी, अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाकर उसको जीवन दान देती है। यह है दिव्य स्त्री ऊर्जा की शक्ति, दिव्य गुण की शक्ति। तथा करवा चौथ के व्रत में भी आप इसे देख सकते हो। अपने पति की दीर्घायु से यह व्रत जुड़ा हुआ है।
यह भी स्त्री की दिव्य ऊर्जा का ही ईश्वरीय गुण है। यह दिव्य स्त्री ऊर्जा की दिव्य शक्ति, अगर स्त्री में यह दिव्य ऊर्जा की शक्ति है तो उसे किसी भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। वह खुद ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण है। वह ऐसी स्त्री न केवल परिवार, अपने समाज, बल्कि अपने पति की दीर्घायु के लिए यमराज से भी लड़ जाती है और उसके प्राण वापस छीन सकती है। ऐसी दिव्य स्त्री शक्ति के आगे यमराज भी नतमस्तक होते हैं। और ऐसी ही स्त्री सदा सौभाग्यवती और सौभाग्यशाली रहेगी। इसलिए सनातन धर्म में कहा गया है, नारी तू नारायणी। और एक दूसरा भी है, यत्र नारी पूजते रमनते तत्र देवता, अर्थात नारी की जहां पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्योंकि नारी हृदय से सोचकर निर्णय लेती है, अर्थात भावनात्मक रूप से कल्याण और उन्नति के बारे में आशीर्वाद देती है। भावनाएं मैग्नेट होती हैं, भावनाएं हमेशा हृदय से उठती हैं। हृदय में ईश्वर है और ईश्वर मैग्नेट है, यानी ईश्वर में चुंबकीय गुण है। और यह गुण नारी को ईश्वर ने विरासत में दिया है, यानी स्त्री को यह विरासत में ईश्वर से मिला है। सतयुग में यह ऊर्जा 50-50% थी, त्रेता में घटकर और कम हो गई, द्वापर में और कम, और कली काल में आप देख ही रहे हो यह मात्र 25% रह गई है। 75% पुरुष ऊर्जा कार्य कर रही है। हमने एक पुरुष ऊर्जा के पुरुष प्रधान समाज का निर्माण किया है, इसलिए समाज का पतन लगातार हो रहा है, जिसे हम चारों ओर देख रहे हैं कलयुग के रूप में। हमने स्त्री को हमेशा दबाया ही है। वर्तमान समय में हमें स्त्री ऊर्जा को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जब हम समझ यह गए हैं कि यह दोनों ऊर्जाएं बराबर कर लेंगे, जब तक ये बराबर दोनों ऊर्जाएं नहीं हो जाएंगी, हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। हमें यह 50-50% पर लाना पड़ेगा। आज हम राम मंदिर का भव्य निर्माण कर रहे हैं, उतना ही भव्य मंदिर सीता का भी बनना चाहिए। और मंदिर बनने से या पूजा करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। वर्तमान समय में तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। कैसे कि आप कुछ समय के लिए हो सकता है आप मंदिर में दर्शन करके भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रफुल्लित और आनंदित हों, आपको कुछ थोड़ी देर के लिए शांति का एहसास हो मंदिर में दर्शन करके। लेकिन जैसे ही आप अपने परिवार और समाज में वापसी आते हैं, आप अपने व्यापारिक लाइफ में वापस आते हैं, हम वैसे के ही वैसे हो जाते हैं जैसे दर्शन करने से पहले थे। और यह आप अपने रूटीन वर्क में भी देख सकते हैं कि हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। राम को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जिन्होंने आजीवन मर्यादा का पालन किया। जिस उद्देश्य के लिए संसार में आए थे वह रोल इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया और उसे आजीवन अपनाया। इतनी कम आयु में अपने परिवार, अपने राज्य, किंतु किसी की भी परवाह ना करते हुए सभी को एक झटके में छोड़ दिया। किसके लिए? केवल मर्यादा का पालन करने के लिए। यहां तक कि अपनी पत्नी को भी मर्यादा का पालन करने के लिए छोड़ना पड़ा। अगर आप नाम को मानते हो, राम के नाम को मानते हो, और उसकी मर्यादा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज के समय में पुरुषों में राम को का मर्यादित चरित्र चित्रण को अपने जीवन में उतारने की बहुत आवश्यकता है। तो नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए, तब आप वह दिव्य पुरुष ऊर्जा को जागृत कर सकेंगे। साथ ही स्त्री जाति का भी सम्मान करना अति आवश्यक है और उसे हमें सीखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। स्त्री के गुणों को भी अपने जीवन में हमें उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर पुरुष में एक स्त्री ऊर्जा भी है जो कि 50% है। इसी तरीके से एक पुरुष में भी एक स्त्री ऊर्जा है और स्त्री ऊर्जा में भी एक पुरुष ऊर्जा है। तो अब बात करते हैं आगे इसके विपरीत दिव्य स्त्री ऊर्जा की। दिव्य स्त्री ऊर्जा प्रेम, समर्पण, करुणा, दया, वात्सल्य, वीरता आदि गुणों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए स्त्रियों को। जो नित्य प्रतिदिन स्त्रियां इस चीज का अभ्यास करेंगी वह अपने अंदर दिव्य स्त्री ऊर्जा को जागृत कर लेंगी। तथा पुरुष के भी समान अपने गुणों को 50% अपने अंदर उतारने का अभ्यास करना चाहिए। यानी वीरता स्त्रियों को है कि किसी से भी किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं, उसका डट कर मुकाबला करें, तब आप सदा सौभाग्यवती रहेंगी।
हर पुरुष में एक दिव्य स्त्री ऊर्जा होती है और हर स्त्री में भी एक पुरुष दिव्य ऊर्जा होती है। यह दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है। शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। हमारे 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 शास्त्रों में कितनी मिलावट करी गई है। हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट ऑर्गन को कंट्रोल करता है और हमारा राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट ऑर्गन को कंट्रोल करता है। यदि आपको पैरालिसिस होता है, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है, तो हमारे राइट ब्रेन में दिक्कत है, और यदि हमारे राइट साइड में पैरालिसिस होता है तो हमारे लेफ्ट ब्रेन में दिक्कत आती है। इसको हमें अपने परिवार और समाज को बेहतर कार्य करने के लिए, जो कि हमें सीधे हाथ से करना सिखाया गया है, यह हमें मिलावट करी गई है। हमें हर कार्य वर्तमान समय में तो उल्टे ही हाथ से करना चाहिए, क्योंकि उल्टा हाथ हमारा कमजोर है, उल्टा अंग हमारा कमजोर है। और यही बात स्त्रियों में भी है कि सबका उल्टा कमजोर है। उल्टा जो है वो सीधे ब्रेन यानी कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो उल्टे को लिखने का प्रयास करें, उल्टे हाथ से सभी कार्य करें, और जब अभ्यास हो जाए दोनों हाथों से काम करने का, तब दोनों हाथों से कार्य करें, क्योंकि दोनों को बराबर होना चाहिए। आज हम जो वजन सीधे हाथ से उठा सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह उल्टे हाथ से उठा ही नहीं सकते, और लिख तो हम सकते ही नहीं है। अपवाद के रूप पर बहुत से लेफ्ट हैंडी बच्चे होते हैं, वो कुछ अलग तरीके के होते हैं, उनमें एक दिव्य ऊर्जा अलग होती है, वो अपने फील्ड में कुछ ज्यादा कर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? उल्टे हाथ से अभ्यास करें, लिखने का अभ्यास भी करें, वजन उठाने का अभ्यास करें, इसको मजबूती से घुमाएं, इस तरीके की क्रियाएं करें कि हमारा उल्टा हाथ मजबूत हो, जो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट है। राइट ब्रेन है ईश्वर, तब हम ईश्वर के करीब जाएंगे, तब हम भावनात्मक रूप से स्त्री ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर पाएंगे। और क्योंकि आत्मा हृदय में निवास करती है, हृदय है हमारा लेफ्ट साइड में, और राइट ब्रेन से कंट्रोल है। वर्तमान समय में स्त्री हो या पुरुष, सब लेफ्ट ब्रेन, सबने अपना लेफ्ट ब्रेन सक्रिय कर रखा है, यानी उल्टा वाला। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हम तुझे इतना काबिल बना देंगे कि चाहे बेटा हो या बेटी, यानी तेरा लेफ्ट ब्रेन इतना सक्रिय कर देंगे कि राइट ब्रेन से तेरा कनेक्शन ही बहुत कम हो जाएगा। राइट ब्रेन यानी ईश्वर, ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है, सब लेफ्ट ब्रेन पर कार्य कर रहे हैं। और हम सभी सीधे ही हाथ से कार्य करते हैं, हमें दान भी सीधे हाथ से करना सिखाया गया है, और हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि सीधे से करो, सीधे से दान दो, सीधे से लिखो। शुभ कार्य हो या पूजा, सभी सीधे हाथ से करने को कहते हैं, जबकि यह गलत है। हमें उल्टे से करना चाहिए, उल्टे से ही दान देना चाहिए, उल्टे से ही लिखने का अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास के बाद में दोनों हाथों से दान देना चाहिए, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। आजकल ये प्रथा चल रही है, ये भी सब गलत है। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, इससे दोनों आपके बराबर बराबर आ जाएंगे। दोनों हाथों को बराबर बराबर कार्य करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी का लेफ्ट साइड जो है वो कमजोर है, यानी उल्टा अंग। तो जो भी काम हम करें वो हम उल्टे हाथ से करें, तब ये मजबूत हो जाएगा। जैसे ही मजबूत होगा, ईश्वर की तरफ हमारा आगे हाथ बढ़ जाएगा। तो क्योंकि हमारा हृदय कमजोर है, क्योंकि ईश्वर से हम तो बहुत दूर हैं। आपने देखा होगा कि स्त्रियों में ये फिर भी थोड़ा गुण ज्यादा है हमारे से, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से हृदय से निर्णय लेती हैं, भावनात्मक रूप से निर्णय लेती हैं। तो आपने ये देखा होगा कि स्त्रियों को हार्ट अटैक बहुत कम होता है, पुरुषों को ज्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो फिर भी भावनात्मक रूप से सबका कल्याण ही चाहेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का। खुद अपने आप को भूखा रख लेंगी, कुछ भी करेंगी, कुछ भी त्याग बलिदान करेंगी, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगी, क्योंकि ये हृदय से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, यानी ईश्वर से। तो कृपया इसका अभ्यास करें, स्त्री हो या पुरुष, हमें दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस में करने का दिन प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तब हम मानसिक भावनात्मक रूप से अपने शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य बैठा सकते हैं, और एक अच्छे परिवार और समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में वर्तमान समय में स्त्री हो या पुरुष, उन ऊर्जाओं को बैलेंस ना होने के कारण
हमारे शरीर और मन में क्या क्या रोग आ रहे हैं और वह कैसे ठीक होंगे, इसका शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।